वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को बजा दें जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गैस टरबाइन के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैस टरबाइन। ठीक है, गैस टरबाइन में ये मेनली दो टाइप का होता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। ठीक है, दो टाइप का गैस टरबाइन होता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। अब देखिए प्रोसेस में क्या क्या होता है। 1 से 2 क्या लगा हुआ, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर कैसे बनाएंगे, इसका एरिया जो है वो कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि ये गैसेस को कन्वर्ज करता है, कंप्रेस करता है। तो कंप्रेसर बनाएंगे कन्वर्जिंग, टरबाइन बनाएंगे डाइवर्जिंग, एरिया बढ़ता हुआ, क्योंकि जब यहाँ गैस आएगा तो उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो उसको डाइवर्जिंग दिखाया गया है। 1 से 2 में कंप्रेसर क्या करेगा, गैसेस को यहाँ से जो है एयर इन होगा। ठीक है, एयर इन होगा, कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर उस गैसेस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब वॉल्यूम कम होगा उसको जब कंप्रेस करेंगे आप तो इतना सारा गैस इतने में आ गया और उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई। जब डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। अब ये कंप्रेस्ड गैस जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ चुका है वो गया कंबसन चैम्बर में। सीसी मतलब कंप्रेसर, सी मतलब कंप्रेसर, सी मतलब कंबशन चैम्बर, टी मतलब टरबाइन। तो कंप्रेस्ड गैसेस कंप्रेस होने के बाद गया कंबसन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ फ्यूल होंगे, फ्यूल को जलाया जाएगा और उस फ्यूल के हीट को हम अपने इस गैस को देंगे। कंबसन चैम्बर में मेनली हम क्या करते हैं, हीट का एडिशन करते हैं। इसको दिखाएंगे हम क्यूएस से, हीट सप्लाई, हीट को दिखाते हैं क्यू से, तो क्यूएस मतलब हीट सप्लाई। कंबसन चैम्बर में क्या होगा, हम अपनी गैसेस को हीट सप्लाई करेंगे। इस गैस के पास अब हीट सप्लाई हो गया, इसकी एंथैल्पी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। ये हाई एंथैल्पी गैस कंबसन चैम्बर के बाद नोजल में जाएगा। नोजल क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ा देगा। वो हाई वेलोसिटी गैसेस टरबाइन के हमारे ब्लेड पे टकराएंगे, टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, उससे हमारा शाफ्ट घूमेगा और हम पावर बना लेंगे। अगर ये ओपन साइकिल है तो टरबाइन के बाद जो एयर यहाँ निकला हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, आउट इन एटमॉस्फेयर। अगर यही साइकिल हमारा क्लोज होता, जैसे नीचे बनाया गया है, 1 से 2 सेम वही चीज़, कंप्रेसर कंप्रेस किया, 2 से 3 हीट ऐड किए, 3 से 4 टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ, 4 से 1 अब एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करके हम क्या करेंगे, एक इंटरकूलर यहाँ लगाए हुए हैं, इसका नाम है इंटरकूलर। इंटरकूलर, ये इंटरकूलर में इसका हीट का रिजेक्शन होगा। जैसे कंबसन चैम्बर में हीट सप्लाई होता है, इंटरकूलर में हीट रिजेक्ट होता है। अब हीट हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करके एक इंटरकूलर में रिलीज करेंगे, जिससे हमारा गैस ये वेस्ट नहीं होगा और ये फिर आ जाएगा यहाँ से कंबसन चैम्बर में। अब ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पीवी और टीएस डायग्राम पर। जिस साइकिल पर गैस टरबाइन काम करता है उस साइकिल का नाम है ब्रेटन साइकिल, क्योंकि ब्रेटस ने ही गैस टरबाइन का इन्वेंशन किया था, इन्हीं के नाम पे है ब्रेटन साइकिल। पीवी और टीएस इसका हम कैसे बनाएंगे, देखिए 1 से 2 क्या किए, 1 से 2 हम गैस लिए एटमॉस्फेयर से और 1 से 2 इसको कंप्रेस किए। जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, 1 से 2 कंप्रेस किए, जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन प्रेशर 1 से 2 बढ़ता गया। इसी चीज़ को हम टीएस डायग्राम में देखेंगे। 1 से 2 ये जो हम कंप्रेशन कर रहे हैं ये कैसा कंप्रेशन है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आइसोमेट्रिक कांस्टेंट वॉल्यूम, उसी तरह से आइसोट्रॉपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, आइसन कांस्टेंट और एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऑफ कंप्रेशन जो होता है आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो 1 से 2 हम एंट्रोपी को कांस्टेंट किए, लेकिन कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी तो इस पर घटेगा बढ़ेगा ना, ये एंट्रोपी क्या है, इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, लेकिन जब कंप्रेस किए तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया।
सेम 2 से 3 कंबसन चैम्बर 2 से 3 के बीच में है, तो 2 से 3 में हम क्या किए, हीट ऐड किए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जो हम हीट ऐड करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिनिमम लॉसेस होता है हीट एडिशन में या हीट रिजेक्शन में, वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है। हीट का एडिशन 2 से 3 ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर को टीएस डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, 2 से 3 कंबसन चैम्बर में क्या किए, हीट ऐड किए। जब हीट आप ऐड करेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देखिए 2 से 3 एंट्रोपी भी बढ़ रहा है ये, और ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ पे हीट ऐड करेंगे तो एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, तो ये लाइन दोनों बढ़ता हुआ दिखा देंगे। अब बढ़िए आगे 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 3 से 4 क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जैसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन था वैसे ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो 3 से 4 में फिर एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है और ये लाइन नीचे आ जाएगी। इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसका डायरेक्शन बना देते हैं। तो 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो ये नीचे आ गया। 3 से 4 पीवी डायग्राम में क्या होगा, 3 से 4 देखिए जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। 4 to 1 अगर ओपन साइकिल है तो ये एग्जॉस्ट होगा एटमॉस्फेयर में, अगर क्लोज साइकिल है तो इसका एग्जॉस्ट होगा इंटरकूलर में। तो 4 से 1 जब हीट रिमूव करेंगे, हीट ऐड किस पे किए थे, कांस्टेंट प्रेशर पर, हीट रिमूव भी होगा कांस्टेंट प्रेशर पे ही। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिमूव करेंगे वॉल्यूम घट जाएगा, यहाँ पर एंट्रोपी भी कम होगी। जब हीट हटाएंगे तो एंट्रोपी भी कम होगा, टेम्परेचर भी घटेगा। जब हीट ऐड करेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका एक याद करने का सिंपल सा तरीका, अगर आप वर्क कंप्रेसर के थ्रू देते हैं या आप टरबाइन के थ्रू वर्क लेते हैं, वो होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखिए यहाँ पर कंप्रेसर हमारा वर्क किया था, ये भी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। यहाँ पे टरबाइन से वर्क मिला, ये भी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। लेकिन जब आप हीट ऐड करेंगे चाहे हीट रिमूव करेंगे तो वो होगा कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, और ये भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर, टरबाइन से वर्क हमको मिले चाहे कंप्रेसर को हम वर्क दें, ये होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब देखिए इसको एक बार बताता हूँ मैं कि लिखना कैसे है। मान लीजिए आप इसका नोट बनाना चाहते हैं, लिखना कैसे है। 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन कंबसन चैम्बर। 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ हाई एंथैल्पी गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन एटमॉस्फेयर इन द कंडीशन ऑफ ओपन साइकिल एंड इन इंटरकूलर इन द केस ऑफ क्लोज साइकिल। यही 4 प्रोसेस है और ये आपका पीवी और टीएस डायग्राम है। इस टॉपिक पर अगर आपको गैस टरबाइन में 3-4 टॉपिक और बचा हुआ है, जैसे कि रीजनरेटर, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, या इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल, रीजनरेटर, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग या इस टॉपिक को न्यूमेरिकल अगर आपको गैस टरबाइन का चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और कम से कम अगर 10 कमेंट होगा इसमें से किसी एक टॉपिक पर तो मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करिए, और नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और हमारा अगर वीडियो को पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।